स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले 2-3 दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया हुआ है। उस इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज तीसरा श्लोक हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। पिछले 2 दिनों की कक्षा में हमने इस ग्रंथ का मंगलाचरण देखा था और मंगलाचरण के बाद हमारी अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा कैसे बन सकती है, कौन से निमित्त और कैसी उपादान शक्ति हमारी होनी चाहिए जिससे हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन सके, इसके बारे में समझा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया। वो सिद्ध परमेष्ठी कैसे थे? वो 8 कर्मों से रहित थे और केवल ज्ञान स्वरूप थे। तो ऐसे 8 कर्मों से रहित होने के कारण जिनको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति अपने आप हो गई है और जो केवल ज्ञान स्वरूपी हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार हो, ऐसा मंगलाचरण उन्होंने किया था। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि जैसे एक स्वर्ण पत्थर होता है और उस स्वर्ण पत्थर को योग्य निमित्त मिल जाते हैं, सही द्रव्य, सही क्षेत्र, सही काल और सही भाव का निमित्त मिल जाता है, तो वह अशुद्ध पत्थर भी उसमें से भी सोना निकल आता है और उसके भी आभूषण आदि बनाए जा सकते हैं। फिर जो शुद्ध सोना बन गया वो कभी अशुद्ध नहीं होता। कादे में हेम अमल है, कीचड़ में भी डाल दिया जाए तो भी वो निर्मल रहेगा, ऐसी शुद्ध परिणति उसमें प्रकट हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो संसारी आत्मा है, उस संसारी आत्मा जो अभी अशुद्ध है, कर्मों के लेप से सहित है, कर्म रूपी कीचड़ हमारी आत्मा में अभी लगा हुआ है। अब उस सही इस आत्मा को सही द्रव्य, सही क्षेत्र, सही काल और सही भाव यदि हमको मिल जाता है तो हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन सकती है। हमने इस श्लोक में समझा था सही द्रव्य क्या कहलाता है। सही द्रव्य है हमारा ये जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में भव्य बना, भव्य कई जीव हो सकते हैं, उसमें से मनुष्य बना, मनुष्य पर्याय यदि हमको मिल रही है, ये सही द्रव्य है। मनुष्य में भी संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, पर्याप्तक होने के बाद सर्व विशुद्ध होना, ये सब कहलाएगा सही द्रव्य। सही क्षेत्र का मतलब है मध्य लोक में, ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के अंदर भी कर्म भूमि में, कर्म भूमि के अंदर भी आर्यखंड में उत्पन्न होना और आर्यखंड में भी जैन कुल, उत्तम कुल में श्रावक के घर में उत्पन्न होना, ये हमारा सही क्षेत्र कहलाएगा। सही काल किसे कहा था? सही काल कहा था इतनी बड़ी उत्सर्पणी अवसर्पणी होती है 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वर्षों की। उस 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो कल्प काल है, उसमें यदि हम विचार करें तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक लगातार भोग भूमि चलती है। अभी अवसर्पणी चल रही है, अवसर्पणी का चौथा काल, 5वां काल, 6वां काल, ये कर्म भूमि। फिर से उत्सर्पणी का 6वां, 5वां और चौथा काल, ये कर्म भूमि। फिर इसके बाद जो प्रारंभ होगा तो लगातार 18 वर्षों तक भोग भूमि रहती है। फिर 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों के बाद कर्म भूमि मिलती है और उस कर्म भूमि कितनी है कुल टोटल? 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की, उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों मिलाकर के। उसमें भी मात्र चौथे काल में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। चौथे काल में ही ऐसी योग्यता आती है कि हमारी आत्मा अशुद्ध से शुद्ध बन सकती है यदि हम पुरुषार्थ करें तो सही काल कौन सा है? चतुर्थ काल। फिर इसके बाद सही भाव कौन सा है? छपक श्रेणी के योग्य परिणाम करना। छाये सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद छपक श्रेणी आरोहण करें, ऐसे परिणाम हो जाना, ये सही भाव कहलाते हैं। तो जब हमें सही द्रव्य, सही क्षेत्र, सही काल और सही भाव, ये चारों चीजें मिल जाएंगी, तब हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बने को प्रकट कर लेगी। ये पिछले श्लोक में हमने देखा था। अब पिछले श्लोक में जहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये लिखा है कि सही द्रव्य, सही क्षेत्र, सही काल और सही भाव मिलने पर हमारी आत्मा अशुद्ध से शुद्ध होगी, तो वो ये जानते थे। ये ग्रंथ 1500 वर्ष पहले लिखा गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 6वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। 1500 वर्ष पहले ही वो जानते थे कि वर्तमान में पंचम काल है और पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है तो कई लोगों की धारणा ऐसी बन जाएगी कि हम जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो व्रतों को अंगीकार क्यों करें,
मुनि क्यों बने? व्रतों को धारण करने से क्या होगा जब सही काल है ही नहीं? जो 4 निमित्त चाहिए, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, उसमें से 3 ही हो रहे हैं, एक हो ही नहीं रहा है, तो हमें मोक्ष तो प्राप्त होना संभव नहीं है। तब उन्होंने ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे के बाद तुरंत तीसरा श्लोक लिखा कि कहीं हमारे जो श्रोतागण हैं, जो हमारे पाठक गण हैं, जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, वो यहां से भ्रमित ना हो जाएं और भ्रमित होकर के व्रतों को पालन करना छोड़ ना दें। ऐसा ना हो कि वो अव्रतों में ही लगे रहें। तभी उन्होंने तीसरा श्लोक लिखा। देखें, श्लोक का पाठ करेंगे अपन। वरम व्रत ही पदम दैवम, वरम व्रत ही पदम दैवम, नाव्रतैर्वत नारकम, नाव्रतैर्वत नारकम, छाया तपस्थयोर्भेदः, छाया तपस्थयोर्भेदः, प्रतिपालयतोर्महान्, प्रतिपालयतोर्महान्, वरं व्रतहि पदं दैवम्, वरं व्रतहि पदं दैवम्, नाव्रतैर्वत नारकम्, नाव्रतैर्वत नारकम्, छाया तपस्थयोर्भेदः, छाया तपस्थयोर्भेदः, प्रतिपालयतोर्महान्, प्रतिपालयतोर्महान्। देखें, इस श्लोक का अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं व्रतहि दैवम पदम वरम, व्रतों के द्वारा देव पद को पाना वरम यानी श्रेष्ठ है। व्रतों का पालन करेंगे तो क्या होगा? व्रतों का पालन करने से हमें मोक्ष तो नहीं मिलेगा इस पंचम काल में, लेकिन हमें देव पद अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। तो व्रतों का पालन करके देव पद को पाना श्रेष्ठ है। ना अव्रतैर्वत नारकम, ना अव्रतैहि, अव्रतैहि यानी पापों के द्वारा, पापों को भोग करके, विषयों को भोग करके, व्रतों को धारण नहीं करके, उसके द्वारा नारकम नरक पद को पाना वत यानी बुरा है। अपन बदनाम बोलते ना, वत, वत यानी बुरा। तो यहाँ क्या है? वो अव्रतही, अव्रतही यानी अव्रतों का पालन करके, 5 पापों को करके, 5 पापों के द्वारा नरकी पद मिलेगा, नरक में जाएंगे। तो देव पद पाना श्रेष्ठ है, नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है। व्रतों का पालन करेंगे तो देव जाएंगे और 5 पापों में लगे रहेंगे तो नरक में जाएंगे। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। प्रतिपालयतः, प्रतिपालयतः का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। जब हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अब प्रतीक्षा कैसे करेंगे? 2 प्रकार के व्यक्ति इधर बताए, छाया और फिर यहां से निकलेगा आतपस्थ। स्थ शब्द दोनों में लगेगा, छायास्थ आतपस्थ, मतलब छाया में स्थित व्यक्ति और आतप यानी धूप में, गर्मी में स्थित व्यक्ति। इन दोनों व्यक्तियों के इंतजार करने में महान भेद, बहुत बड़ा अंतर होता है। उदाहरण को समझें अपन। उदाहरण को ऐसे समझें कि 3 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 3 मित्र। और तीनों ने प्लानिंग किए कि कल आप 12 बजे आ जाना और हम कल तीनों मिलकर के कहीं घूमने चलेंगे। अब 3 में से जब प्लानिंग की गई तो एक प्लानिंग ये हुई कि तुम दोनों मित्र मिलकर के हमारे घर, तीसरे के घर आ जाना, वहां से हम चलेंगे। तो वो जो 2 मित्र थे, दोनों तैयार होकर के तीसरे मित्र के घर पहुंच गए। और तीसरे मित्र के घर जब 12 बजे पहुंचे तो तीसरे मित्र को जैसे ही नॉक किया दरवाजा, उसने कहा 10 मिनट लगेंगे हमें, 10 मिनट इंतजार करो, हम आते हैं। अब वो जो 10 मिनट का समय था, वो 10 मिनट का समय गर्मियों के मौसम में ठीक 12 बजे की तेज धूप, उस 10 मिनट का समय में एक मित्र जो था वो तो पास में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की छाया के नीचे जाकर के बैठ गया। और एक मित्र जो था वो वहीं बाहर ही धूप में खड़ा रहा। अब जो बाहर धूप में खड़ा रह गया वो धूप के कारण से पसीना पसीना हो गया, उसको कष्ट, दुख का अनुभव हो रहा है। और दूसरा मित्र जो पेड़ की छाया में गया वो सुख का अनुभव कर रहा है। इंतजार दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, दोनों मित्रों ने तीसरे मित्र का इंतजार किया है।
तीसरे मित्र का इंतजार 10 मिनट, लेकिन एक ने दुखपूर्वक किया और एक ने सुखपूर्वक किया। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन होगा? जिसने सुखपूर्वक किया है, पेड़ की छाया में बैठ करके किया है, आनंद के साथ किया है, उसको 10 मिनट का पता ही नहीं चला कि कब 10 मिनट निकल गए, सुखपूर्वक। और जो 10 मिनट धूप में खड़ा रहा, वो बार बार उसके दरवाजे की तरफ देखता रहा, बार बार घड़ी देखता रहा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इंतजार करने में बहुत बड़ा भारी समय लगता है। वो 10 मिनट का समय भी यदि दुखपूर्वक निकल रहा है तो वो बहुत भारी समय लगता है। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, यदि कहीं कोई व्यक्ति बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और उधर आधा घंटे 1 घंटे का भी समय मिल रहा है, ऐसा लगता है कि रात को 3 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई, तो ऐसा लगता है ये सुबह कब होगी। वो 2 घंटे भी बहुत भारी लगते हैं, ऐसा लगता है अभी तक सुबह नहीं हुई, अभी तक 5 नहीं बजे, अभी तक 6 नहीं बजे, हम कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे। और वो ही 2-3 घंटे यदि हम कहीं कोई पिक्चर हॉल में मूवी देखने बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो 3 घंटे का पता नहीं चलता कितने जल्दी 3 घंटे निकल गए। अभी तो आए थे, अभी तो फिल्म शुरू हुई थी और अभी तुरंत 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। सुख के दिन पता नहीं चलते कितने जल्दी निकलते हैं, लेकिन दुख का एक एक पल व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक एक पल भी एक एक वर्ष के समान भारी लगता है। यहां पर भी यही बता रहे हैं, दुख में इंतजार करना और सुख में इंतजार करना, दोनों में जैसे भारी अंतर है। अब यहां क्या समझना है? यहां ये समझना है, जो तीसरा मित्र है जिसका इंतजार हमें करना है, वो है मोक्ष। और 2 मित्र कौन है? 2 मित्र जो हम हैं, वो एक देव पद है और एक नारकी पद है। हमें मोक्ष का इंतजार करना है। अब मोक्ष का इंतजार कैसे करना है? जैसे अभी अभी कहा गया कि चौथे काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वर्तमान में चल रहा है पंचम काल, तो अब हम चौथे काल का इंतजार करेंगे। चौथा काल कब आएगा? जब ये पंचम काल व्यतीत होगा, फिर छठवां काल आएगा, फिर छठवां आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर आएगा चौथा काल। तो अभी 21,000 वर्ष का पांचवा काल, 21,000 वर्ष का छठवां काल, फिर 21,000 वर्ष का छठवां काल, फिर 21,000 का पांचवा काल, मतलब 84,000 वर्ष का इंतजार हमें करना है, तब जाकर के चतुर्थ काल आएगा। तो हम क्या करें? अब 84,000 वर्ष का इंतजार हमें करना है, तो 84,000 वर्ष का इंतजार हम धूप में रह करके करें या छाया में रह करके करें? धूप का मतलब नरकों में जाकर के करें, या छाया का मतलब देव में जाकर के करें? क्योंकि ये जो मनुष्य पर्याय है या त्रियंच पर्याय है, इस मनुष्य और त्रियंच पर्याय में इतनी आयु वर्तमान में पंचम काल में तो संभव है नहीं। हम 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष से ज्यादा नहीं जी सकते, लेकिन 84,000 वर्ष का इंतजार करना है। और यदि यहां हमने अव्रतों का पालन किया कि भाई मोक्ष तो है नहीं, जब मोक्ष है ही नहीं तो बढ़िया खूब आराम से खाओ पियो, ऐश करो, खूब भोगों को भोगो, पाप करो। यदि हम पाप क्रियाओं में ही लगे रहे तो क्या होगा? हम नरक आयु का बंध करेंगे और अगला भाव नरक का होगा। और नरक में कम से कम आयु 10,000 वर्ष की होती है। यदि प्रथम नरक के पहले पटल में गए हैं तो कम से कम 10,000 वर्ष की। अब सोचें जरा कि वहां यदि नरकों में जाएंगे और ये 84,000 वर्ष को निकालेंगे तो हमारा दुख पूर्वक निकलेगा। और यदि वही हम 84,000 वर्ष का समय व्रतों का पालन करेंगे, तो व्रतों का पालन करने से, 5 पापों को छोड़ने से, विषय भोगों को छोड़ने से हमारी आत्मा निश्चित रूप से देवगति को ही प्राप्त होगी, स्वर्ग में ही जाएगी। और वहां पर भी कम से कम आयु 10,000 वर्ष की। वैमानिक देवों में जाएंगे तो कम से कम आयु 1 पल्य की है। तो यहां पर पल्य की आयु यदि हमको मिल गई तो 84,000 वर्ष का पता नहीं चलेगा, कितने आराम से निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर वहां से मरण करके हम चतुर्थ काल में उत्पन्न होंगे और चौथे काल में फिर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो यहां इधर इन्होंने स्पष्ट बता दिया कि जब हमें 84,000 वर्ष का इंतजार करना है तो क्यों ना व्रतों का पालन करके देव पद को जाया जाए। तो व्रतों की महिमा तो देखो, व्रतों की कितनी बड़ी महिमा है। जो ये कह रहे हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, उनको ये समझना चाहिए कि पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन व्रतों की सार्थकता कम नहीं हुई है। व्रतों का पालन तो हमें करना ही करना है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुनि ना बने, हम व्रतों को पालन ना करें, हम श्रावक ना बने, हम प्रतिमाओं का पालन ना करें। हमें प्रतिमाओं का भी पालन करना है, हमें मुनि व्रत भी अंगीकार करना है।
जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलियो जग कीच में। जिस संयम के बिना जिनराज भी नहीं अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए तो हम कहां से कर पाएंगे। तो यही एक मार्ग है, यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। लेकिन कुछ पंथ वाले, कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की विचारधारा इस तरफ आ गई कि वर्तमान में ना तो मुनि होते हैं और ना हमें मुनि बनना चाहिए, कोई फायदा ही नहीं है मुनि बनने से। ऐसे लोगों को कहना है कि ऐसी मिथ्या धारणा को छोड़ें और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के कथनानुसार व्रतों का पालन करें, और जो व्रतों का पालन कर रहे हैं उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें। यदि हम समर्थ नहीं हैं तो कम से कम उनकी अनुमोदना तो करें, उनको नमोस्तु तो करें। आज का एक पंथ तो उनको मुनिराजों को नमोस्तु करने से डर रहा है, नमोस्तु नहीं करता है। जो मुनियों को नहीं मान रहे हैं, जो दिगंबर मुनियों को नहीं मान रहे हैं, उनको दिगंबर अपने नाम के आगे दिगंबर धर्म लिखने का अधिकार नहीं है। वो दिगंबर जैनी है ही नहीं। हमारी पहचान दिगंबरत्व से है, और यदि हम दिगंबरत्व मुनियों को नहीं मान रहे हैं, मुनियों को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, मुनियों की निंदा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दिगंबर हो ही नहीं सकता। तो यहां पर हमको समझना है कि व्रतों का पालन करने से देव पद को पाना श्रेष्ठ है, ना कि अव्रतों के द्वारा नरक में जाना। आचार्य शांति सागर महाराज श्री से एक बार किसी ने पूछा कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो क्या हमको व्रतों का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, सामने एक आम का छोटा सा पेड़ लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये काय का पेड़ है। बोले आम का पेड़ है। अरे आपने कैसे कह दिया कि ये आम का पेड़ है, इसमें आम तो लगे नहीं है, इसमें आम तो है नहीं, आपने कैसे कहा ये आम का पेड़ है। बोले आम इसी पेड़ पर लगेंगे, ये पेड़ आम का ही है, भले आज इसमें आम नहीं है, लेकिन जब भी ये वृक्ष बड़ा होगा तो आम इसी पेड़ पर लगेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आज वर्तमान में मोक्ष भले नहीं है, लेकिन व्रतों का पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही एक मूल मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। बिना मुनि बने नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मुनि बनना ही पड़ेगा, व्रतों का पालन करना ही पड़ेगा। तो जब व्रतों का पालन करना ही है, मोक्ष इसके अलावा है ही नहीं, तो क्यों ना हम वर्तमान में आज से ये इतनी अच्छी दुर्लभ पर्याय हमको मिली है, इतना अच्छा सौभाग्य हमको मिला है, तो हम आज से ही क्यों ना व्रतों का पालन करें। हमको अभी से व्रतों का पालन करना चाहिए। तो यहां इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब वो 84,000 वर्ष का इंतजार हमको करना है तो हम व्रतों का पालन करके देव पद में जाएं, और यदि हम अव्रतों का पालन करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो देव बनना श्रेष्ठ है कि नरक में जाना श्रेष्ठ है। देव बनना निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। उदाहरण क्या दिया, छाया आतपस्थयो भेदः। छाया और धूप में खड़े हुए जो प्रतिपालयता इंतजार करते हुए व्यक्ति हैं, उनमें महान भेद। जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल ये जमीन में जो नारकी है और ये आसमान में, यही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर इन दोनों ही क्रियाओं में होता है। तो हमें निश्चित रूप से भले ही हम आज वर्तमान में समर्थ ना हों, भले ही हमारी अंतरंग की श्रद्धा व्रतों के प्रति है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है व्रतों का पालन करने में, या प्रतिमाएं अंगीकार करने में, या मुनिराज बनने में, या हम नहीं इतना सक्षम हैं कि हम सर्दी गर्मी सहन कर पाए या केश लौंच कर पाए, तो कम से कम जो कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनको नमोस्तु करें, उनकी अनुमोदना करें, और ये भावना भाएं कि हे भगवान हमको भी ये शक्ति कब मिलेगी, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं भी मुनि व्रत का पालन कर सकूं। इस तरह का भाव इस श्लोक में अपन को समझना चाहिए। ये व्रतों की सार्थकता और महत्व को प्रदर्शित करने वाला श्लोक है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसी समय आज से 1500 वर्ष पहले लिख दिया। वो समझ रहे थे कि हमारे दूसरे श्लोक को पढ़ने के बाद कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे और व्रतों को नगण्य स्वीकार करेंगे, व्रतों को मानेंगे ही नहीं, अब व्रतों की ओर यह चीजें माना जाएगा। उन्होंने तभी लिख दिया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल व्रतों का पालन हमें देव पद के लिए करना है। हम कभी भी जो भी व्रत प्रतिमाओं का अंगीकार करें या मुनि व्रत को धारण करें, महाव्रतों को अंगीकार करें, तो ये सोच करके न करें कि हमें तो देव पद जाना है। नहीं, अगला श्लोक उन्होंने इसी रूप में लिखा है। आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक।
आइए चौथे श्लोक का अपन पाठ करेंगे। पहले उच्चारण सीखें, उच्चारण सीखने के बाद फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भावः शिवं दत्ते, द्यौकी यद्दूरवर्तिनी, द्यौकी यद्दूरवर्तिनी, यो नयत्याशु गभ्यूतिम्, यो नयत्याशु गभ्यूतिम्, क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भावः शिवं दत्ते, द्यौकी यद्दूरवर्तिनी, द्यौकी यद्दूरवर्तिनी, यो नयत्यासु गभ्यूतिम्, यो नयत्यासु गभ्यूतिम्, क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति। देखें यहां बता रहे हैं यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र यानी जो, भावा यानी आत्मा का परिणाम, जो आत्मा का परिणाम शिवम दत्ते, शिव यानी मोक्ष, दत्ते यानी दे सकता है, प्रदान करता है। आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति कराता है, द्यौ, द्यौ का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग कियत दूरवर्तनी, स्वर्ग कियत यानी कितना दूर है, मतलब जिन आत्मा के परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है, कर्मों का क्षय हो सकता है, तो उन्हीं आत्मा के परिणामों से स्वर्ग का सुख, जो सांसारिक सुख है, क्षणिक सुख है, वो तो अपने आप मिल ही जाएगा। कियत दूरवर्ती, कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। फिर से देखें, आत्मा का जो परिणाम, ये श्लोक क्यों लिखा? ये श्लोक इसीलिए लिखा कि जो पिछले श्लोक में बताया है कि व्रतों के द्वारा देव पद को पाना श्रेष्ठ है, इसलिए लिखा कि ऐसा ना हो कि वर्तमान में जितने लोग व्रतों का पालन करें वो देव पद की इच्छा से करने लगे कि हे भगवान हमको स्वर्ग मिल जाए, हमें तो ये 84,000 वर्ष काटना है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे इसलिए हम व्रतों का पालन कर रहे हैं। नहीं, ये सोच नहीं बनानी है, स्वर्ग तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। आत्मा का जो परिणाम, मतलब व्रतों को धारण करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाव्रत यदि हम अंगीकार करते हैं तो ये वही महाव्रत हैं, ये वही 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग है जिसके द्वारा मोक्ष या छपक श्रेणी चढ़ी जाती है, मोक्ष मार्ग पर चला जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो वही परिणाम है, ये वही व्रत हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति है। तो जब उन्हीं जिन परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कर्मों का क्षय हो सकता है, तो क्या उनसे पुण्य कर्म का बंध नहीं होगा? क्या शुभ आयु का बंध नहीं होगा? क्या स्वर्ग की संपत्ति नहीं मिलेगी? क्या स्वर्ग का सुख वैभव नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। तो हमें क्या भावना रखनी है? हमें जब भी कोई धार्मिक क्रिया करें या कोई व्रतों का पालन करें तो सांसारिक सुख की कामना नहीं करनी, संसार सुख की कामना करके कोई भी धर्म क्रिया नहीं करनी। हम पूजा पाठ भी कर रहे हो, सामायिक भी कर रहे हो, व्रतों का पालन करें, मुनि बन जाएं, तो ये भावना कभी ना आए कि हमें स्वर्ग मिल जाए। हमें क्या भावना रखनी है? हे भगवान हमारे कर्मों का क्षय हो, हमें भी सिद्ध पद की प्राप्ति हो, हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, ये भावना। क्योंकि व्रत तो वही हैं, इन्हीं व्रतों का पालन करके अनंतानंत मुनिराजों ने सिद्ध पद की प्राप्ति की है। तो ये वही व्रत हैं, इसीलिए लिखा यत्र भावा, आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति कराता है, द्यौ की दूरवर्तनी, स्वर्ग कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। उदाहरण क्या दिया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश जी ग्रंथ में एक बहुत अच्छी विशेषता है। 2 लाइन का श्लोक लिखा है, तो एक लाइन में अपनी पूरी बात कही है और दूसरी लाइन में उसी सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा समझाया है। कितने, केवल 4 चरण का ये श्लोक है, 2 लाइन का एक श्लोक है। छोटे से एक श्लोक में पूरी बात कह देना और उसको उदाहरण से भी समझा देना, संतुष्ट कर देना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के पास थी। उन्होंने क्या उदाहरण दिया? यो नयति, यहां क्या निकलेगा? नयति, फिर निकलेगा आसु। यो यानी जो व्यक्ति, नयति यानी ले जाता है, आसु यानी शीघ्र ही।
गव्युतिम यानी 2 कोस। गव्युति का मतलब क्या होता है? 2 कोस। 2 कोस तक कोई व्यक्ति किसी भार को, किसी वजन को, मान लो हमारे पास एक थैला है, 10 किलो उसमें वजन है, और हम आराम से उसको उठा करके एक हाथ में उठा लिया और आराम से 2 किलोमीटर 2 कोस तक हम जा सकते हैं, और इस हाथ से थैले को इस हाथ में भी नहीं ले रहे हैं, आराम से लेके जा रहे हैं, कोई हाथ में तकलीफ नहीं हो रही है। तो जो व्यक्ति आसानी से, आंसू का मतलब आसानी से, शीघ्रता पूर्वक आराम से ले जा सकता है 2 कोस तक, नयति यानी ले जाना। तो क्रोश अर्धे, क्रोश अर्धे यानी आधा कोस जाने में, किम क्या, स यानी वह, सीदति दुखी होगा। जो व्यक्ति 2 कोस तक आराम से जा सकता है, आराम से किसी वजन को उठा करके ले जा सकता है, क्या आधा कोस जाने में उसको तकलीफ होगी? नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी, क्योंकि उसकी हिम्मत, उसकी शक्ति कितनी है? उसकी शक्ति तो 2 कोस तक जाने की है, फिर आधा कोस जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े आराम से ले जाएगा। इसी तरह से उदाहरण से समझाया है कि जिस आत्मा के परिणाम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उससे स्वर्ग की संपत्ति वो तो बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं है, आराम से होगी ही होगी। कई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और वो तैयारी कैसी करते हैं? 100% की तैयारी करते हैं। एक प्रश्न हमारा गलत ना हो जाए, हमारे 100 में से 99 नंबर ना आ जाए, हमें 100 में से 100 ही चाहिए। जो विद्यार्थी इतनी तैयारी करके पेपर देता है, अब उससे हम पूछें क्यों भैया पास हो जाओगे कि नहीं, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो आप, पास होने की बात कर रहे हो 33% की, हम 100% की तैयारी कर रहे हैं। तो जो 100% की तैयारी करता है वो कभी पास और फेल का अपने मन में विकल्प नहीं लाता। वो ये नहीं सोचता कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो तो गर्व से कहता है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कि पास तो मैं होऊंगा ही होऊंगा, पास होने की तो चिंता ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी कितनी है? बहुत बड़ी तैयारी है। इसी तरह से आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष सबसे बड़ी तैयारी है। जिस मुनि पद के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे स्वर्ग की संपत्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई किसान होता है, वो किसान जब खेती करता है तो खेती किसके लिए करता है? धान के लिए, वो अनाज के लिए कर रहा है। अब वो उस अनाज के लिए जब खेती करेगा तो उसको भूसा तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी किसान भूसे के लिए खेती नहीं करता है कि हे भगवान हम ये जो बीज डाल रहे हैं, खेत में जो बीज डाल रहे हैं, इतना अच्छा बीज हो जाए कि हमें खूब भूसा मिल जाए। अरे भूसा के लिए उसको प्रार्थना करनी नहीं है, भूसा तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। वो तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान जो हमने 1 बोरा बीज डाला है, इसके 40 बोरे अनाज पैदा हो जाए, वो अनाज की कामना करता है। तो इसी प्रकार हमें भी जब भी व्रतों का पालन करें, तो व्रतों का पालन करने से व्रतों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि हम उससे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। फिर स्वर्ग का सुख तो संसार का सुख है, क्षणिक सुख है, वो संसार का सुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये इस श्लोक का भाव है। इस श्लोक के भाव से केवल हमको अपनी क्रियाओं में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उनका उद्देश्य बदलना है। एक आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ी होगी, उसमें वो पुष्पेंदुकृत है, उसमें उन्होंने वही लिखा, प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए। मतलब जहां भी प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना किसके लिए है? प्रार्थना है अक्षय पद प्राप्त, अक्षय पद की प्राप्ति हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए। प्रार्थना है अष्ट कर्मों के विध्वंस के लिए, प्रार्थना है अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। ये प्रार्थना करनी है हमें, संसार सुख की प्रार्थना नहीं करनी। फिर हर पूजा के बाद देखें आप, अब पूजा जब खत्म होती है वो जयमाल का अर्घ चढ़ जाता है, उसके बाद 4 लाइनें लिखी रहती हैं, सुख संपत्ति संतान अतुल निधि लीजिए। तो ये क्या है? ये सुख संपत्ति संतान सुख स्वर्ग का वैभव ये तो अपने आप मिलेगा, इसके लिए करना नहीं है। ये आशीर्वाद, इत्याशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब आपने भगवान की पूजन भक्ति की है तो आशीर्वाद स्वरूप ये सब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हम वो वाली पूजा करेंगे जिसमें ये लिखा है कि जिसमें संतान भी मिलती है, सुख भी मिलता है, स्वर्ग सुख मिलेगा, धन संपत्ति खूब मिलेगी, धन संपत्ति संतान अतुल निधि लीजिए।
तो वो वाली पूजा करेंगे नहीं, ये तो कोई भी पूजा करेंगे हम, सभी में हमको आशीर्वाद स्वरूप हमें सांसारिक वैभव तो मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि पूजन भक्ति व्रतों का पालन करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो सामान्य संसार का सुख तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति कराता है, देव यानी स्वर्ग, स्वर्ग कियत दूरवर्तिनी, कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। यो नयति आशु गव्युतिम, जो शीघ्र ही किसी भार को 2 कोस तक ले जा सकता है। क्रोश अर्धे किमसा सीदती, क्या आधा कोस जाने में उसको दुख का अनुभव होगा? सीदती यानी दुख, दुखी होना, क्या वो दुखी होगा? बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा और 2 श्लोकों में हमने व्रतों की महत्ता को समझा और व्रतों के पालन करने का उद्देश्य भी समझा कि व्रतों की सार्थकता कितनी है। व्रतों की सार्थकता से हम दुख से बच करके सुख में आ सकते हैं, हम नरक से बच करके देव बन सकते हैं और हमारा जो जीवन का आगे का जो समय हमको इंतजार करना चौथे काल का, वो सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है। लेकिन उन व्रतों का पालन करते हुए हमें अपने उद्देश्य को भी ध्यान रखना है। हमें कभी भी सांसारिक विषय भोगों की कामना नहीं करनी है। सम्यक दर्शन का एक अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग यही कहता है कि कभी भी कोई भी धार्मिक क्रिया करते हुए संसार के सुख की कामना नहीं करनी, स्वर्ग की कामना नहीं करनी। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। हम 4 गतियों में अभी अपने बच्चों से पूछा जाए कि क्यों, कहां जाना चाहते हो? अगले भाव में नरक में जाओगे? बोले नहीं। त्रियंच बनोगे? नहीं। कहां जाओगे? स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग की कामना करते हैं। तो स्वर्ग की कामना भी हमें नहीं करनी, क्योंकि वो सब संसार का सुख है, ये तो अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। कल आगे अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग में किस प्रकार का वैभव हमको प्राप्त होता है, ये अगली कक्षा में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सभी को